हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th ICSE के एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 13 sin थीटा इज इक्वल टू 12 फाइंड। फर्स्ट पार्ट है सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा एंड सेकेंड पार्ट है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास। गिवन 13 sin थीटा इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हम sin थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 13 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और sin थीटा की वैल्यू 12 का मल्टीपल है तो x भी लिखेंगे साथ में, 12x एंड 13x, ठीक है। x मल्टीपल है इसका। देन sin थीटा हम कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला होता है हमारे पास पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ पर था साइन कॉस देन tan। तो साइन कैसे फाइंड करते हैं, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। P से परपेंडिकुलर, B से बेस, देन H से हाइपोटेनस। तो साइन हम फाइंड करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P अपॉन H, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, फिगर बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। ये फिगर बना ली, ए बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जहां पर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो एंगल भी 90 डिग्री का है हमारे पास। ए बी बेस है हमारे पास और बेस हमारे पास हम फाइंड करेंगे, ठीक है। देन बी सी परपेंडिकुलर है हमारे पास, परपेंडिकुलर जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। देन ए सी हाइपोटेनस है। अब वैल्यू गिवन है हमारे पास परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12x, तो यहाँ पर 12x लिखेंगे। देन हाइपोटेनस की वैल्यू है 13x, ये चीज है। और बेस हमें फाइंड करना है AB। तो देखो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स गिवन हो, देन थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम कौन सी थ्योरम यूज करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर AB का स्क्वायर। देन वैल्यूज पुट करेंगे, AC की वैल्यू है हमारे पास 13x, तो 13x होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू है 12x, तो 12x स्क्वायर आएगा प्लस AB हमें फाइंड करना है, तो AB का स्क्वायर 13x इंटू 13x, 13 इंटू 13 करते हैं तो 169 आता है हमारे पास। x इंटू x स्क्वायर, तो 169x स्क्वायर इज इक्वल टू 12x का स्क्वायर 144x स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब यहां से हमारे पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169x स्क्वायर देन माइनस 144x स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। 144 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए तो माइनस का बन जाएगा। 169 से 144 लेस करते हैं तो 25 आता है, 25x स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर, ये वैल्यू आई हमारे पास। देन हम AB फाइंड करेंगे, तो AB जब फाइंड करेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 25x स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारे पास 5, तो वैल्यू आएगी हमारे पास प्लस माइनस 5x। अब देखो पॉजिटिव वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, देन नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट करते हैं। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 5x, ठीक है। बेस हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 5x, ये चीज आ गई हमारे पास। देन अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, ये फर्स्ट पार्ट है फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब सीकेंट थीटा हम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, सीकेंट हमारे पास अपोजिट होता है कॉस का, सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो सीकेंट कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस ओवर बेस। अब क्वेश्चन में देखो हाइपोटेनस की वैल्यू है 13x और बेस की वैल्यू है 5x, तो कितना आएगा 13x अपॉन 5x, x के साथ x कैंसल, देन 13 अपॉन 5। तो 13 अपॉन 5 किसकी वैल्यू आई हमारे पास, सीकेंट थीटा की, ठीक है।
नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे tan थीटा। तो tan थीटा कैसे फाइंड, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे tan थीटा। तो tan थीटा कैसे फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास BC और बेस है हमारे पास AB। तो BC की वैल्यू है 12x, देन AB की वैल्यू है 5x, x के साथ x कैंसिल आउट, तो 12 अपॉन 5। अब फर्स्ट पार्ट हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट था सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, तो वैल्यूज पुट कर देंगे। सीकेंट थीटा की वैल्यू आई हमारे पास 13 अपॉन 5 माइनस tan थीटा की वैल्यू आई हमारे पास 12 अपॉन 5। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम लेकर आएगा हमारे पास 5, देन 13 माइनस 12, तो 13 माइनस 12 करते हैं 1 आता है हमारे पास, ठीक है। तो सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये आंसर आया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। सेम सेकेंड पार्ट है हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम कॉस थीटा फाइंड करेंगे। अगेन कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा कैसे फाइंड करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस b अपॉन h। तो बेस कितना है हमारे पास AB 5x और हाइपोटेनस है हमारे पास AC की वैल्यू है 13x, x के साथ x कैंसिल, 5 अपॉन 13। कॉस थीटा की वैल्यू ये आई हमारे पास, ठीक है। देन tan थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की थी 12 अपॉन 5, तो यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यूज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू है 5 अपॉन 13, होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू है 12 अपॉन 5, तो होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर है 1 अपॉन 5 अपॉन 13 होल स्क्वायर, रिवर्सिबल हो जाएगा ये, तो 13 अपॉन 5 होल स्क्वायर बन जाएगा, देन माइनस 12 अपॉन 5 होल स्क्वायर, ठीक है। 13 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का स्क्वायर आता है 169, देन 5 का स्क्वायर 25, माइनस 12 का होल स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। अगेन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 25, देन 169 माइनस 144, 169 से 144 लेस करते हैं 25 आता है हमारे पास, 25 अपॉन 25, तो 25 से 25 डिवाइड करेंगे 1 आएगा। Therefore 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी आपके पास आंसर आया 1, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ काइट इज अटैच्ड टू अ 100 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट reached by the kite when its string makes an angle of 60 degree with the level ground। तो कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल फिगर बनेगी हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर हमने काइट अटैच किया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास A B देन C, और AB गिवन है हमारे पास 100 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, यहाँ पर कितना आएगा 100 मीटर, देन एंगल है हमारे पास 60 डिग्री, एंगल A आया हमारे पास 60 डिग्री, देन यहाँ पर 90 डिग्री, और हाइट है हमारे पास BC, ये चीज हाइट है H, ठीक है। और हाइट हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास, गिवन AC है हमारे पास यहाँ पर इस फिगर में हाइपोटेनस, और AC की वैल्यू है हमारे पास 100 मीटर, देन CB या फिर BC, ठीक है। ये हमारे पास हाइट है, H से डिनोट किया है, और H हमें फाइंड करना है। देन AB हमारे पास बेस है, और एंगल A गिवन है हमारे पास 60 डिग्री। अब हमें फाइंड करनी है हाइट, तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा कैसे फाइंड करते हैं, अगेन पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देन साइन हम फाइंड करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर साइन थीटा, पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं, साइन थीटा तो एंगल है हमारे पास 60 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है हमारे पास BC,
अपॉन एच हाइपोटेनस ए सी। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू बी सी। बी सी की वैल्यू है हमारे पास h अपॉन ए सी की वैल्यू है 100 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 √3 इज इक्वल टू 2h, ये चीज आएगी हमारे पास। देन इसको हम लिख सकते हैं 2h इज इक्वल टू 100 √3। तो h इज इक्वल टू 100 √3 अपॉन 2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10 देन 0, तो 50 इंटू √3। और √3 की वैल्यू होती है हमारे पास, √3 की वैल्यू होती है 1.73। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 50 इंटू 1.73। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 86.5 मीटर। यूनिट्स हमारे पास मीटर है, तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर h हाइट h इज इक्वल टू 86.5 मीटर। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड vertically in a plain ground. If the distance between their feet is 12 meter, find the distance between their tops. तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। 2 poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर। तो सबसे पहले 2 पोल ड्रॉ करेंगे हम। 1 पोल की हाइट है हमारे पास 6 मीटर एंड सेकंड की हाइट है हमारे पास 11 मीटर। ठीक है, ए बी सी। तो ए सी एक पोल हमने ड्रॉ किया, 6 मीटर इसकी हाइट है, ये वाली। ठीक है, देन ये वाली कंप्लीट हमारे पास 11 मीटर है, 11 मीटर ये चीज आ गई। अब इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, तो सी को ऐसे मीट करेंगे यहाँ पर, सी डी जो ये डिस्टेंस है हमारे पास, ये हाइट गिवन है 12 मीटर। तो सी डी ए बी ये आपस में क्या है, पैरेलल। तो ए बी भी आपके पास कितना आएगा, 12 मीटर। एंड हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो एक टॉप हमारे पास ये आया, देन सेकंड टॉप हमारे पास ये आया। इस लाइन को हम पॉइंट्स को हम मीट करेंगे, देन ये हाइट हमें, ये वाला डिफरेंस हमें फाइंड करना है। ए बी सी डी यहाँ पर नाम दे देंगे ई। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या चीजें हमारे पास गिवन है। तो गिवन ए बी, या आप लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन या हाइट 2 पोल्स 6 मीटर एंड 11 मीटर। तो ए सी इज इक्वल टू 6 मीटर एंड बी ई इज इक्वल टू 11 मीटर। ठीक है, सी डी इज इक्वल टू 12 मीटर एंड सी डी इज इक्वल टू है ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, देन एंगल डी हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा है। अब देखो बी ए सी 6 सेंटीमीटर है, तो बी डी ये भी कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल बन रही है, तो यहां से आप कैसे लिखोगे, बी ई इज इक्वल टू, बी ई हमारे पास आया 11 मीटर। ठीक है, देन बी डी प्लस डी ई इज इक्वल टू, बी डी कितना आएगा हमारे पास 6 मीटर एंड डी ई ये चीज आएगी हमारे पास 5 मीटर। दोनों को मिला के 6 + 5 तो ये आएगा 11 मीटर। ठीक है, क्या किया, डिफरेंस फाइंड किया। कंप्लीट 11 मीटर है, तो 11 से 6 लेस करेंगे, देन डी ई आ जाएगा आपके पास, डी ई ये वाली चीज। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 मीटर है। अब ये वाली ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर हम थर्ड साइड कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल सी डी ई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास परपेंडिकुलर कितना है, 12 मीटर। हाइपोटेनस क्या है, सीई, तो सीई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चीज हमारे पास परपेंडिकुलर है
सी डी का स्क्वायर प्लस बेस है हमारे पास डी ई का स्क्वायर। तो सी ई हमें फाइंड करना है, देन सी डी की वैल्यू है हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस डी ई है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आता है हमारे पास 144, देन 5 का स्क्वायर आता है 25। 144 प्लस 25 ऐड करेंगे तो 169। सी ई का स्क्वायर 169 आया, देन सी ई फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 169 प्लस माइनस 13, यूनिट्स आएगी साथ में मीटर, तो प्लस की वैल्यू कंसीडर करते हैं, देन माइनस को हम नेग्लेक्ट करते हैं। देयरफॉर सी ई इज इक्वल टू 13 मीटर। ठीक है, ये चीज आई हमारे पास, ये वाली चीज आई 13 मीटर। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज इक्वल टू 13 मीटर। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेल्युएट tan 45 डिग्री प्लस secant 17 डिग्री अपॉन cosecant 73 डिग्री प्लस tan 68 डिग्री अपॉन cot 22 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 46 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखो tan 45 डिग्री, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1, एग्जैक्ट आंसर सॉल्व कर रही हूं मैं। ठीक है, प्लस secant 17, तो secant 17 को हम एज इट इज लिखेंगे secant 17 डिग्री अपॉन cosecant 73 डिग्री, तो cosecant 90 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ठीक है, cosecant 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना 17। देखो 90 से अगर हम 17 लेस करेंगे तो 73 ही आता है हमारे पास। ठीक है, प्लस tan 68 डिग्री एज इट इज लिखेंगे अपॉन cot 22 डिग्री, तो cot 90 से हम कितना लेस करें कि हमारे पास 22 डिग्री आई, 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री। अगर आप 90 से 68 लेस करेंगे तो आपके पास 22 डिग्री ही आएगा। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 44 डिग्री, तो cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री। यहां पर आपके पास cos स्क्वायर 44 है प्लस cos स्क्वायर 46 है, तो 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री। अगर 90 माइनस 46 करेंगे तो हमारे पास 44 डिग्री आएगा, प्लस cos स्क्वायर 46 डिग्री एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब 1 प्लस secant 17 डिग्री अपॉन cosecant 90 माइनस 17 डिग्री, फॉर्मूला बना हमारे पास, देखो cosecant 90 माइनस थीटा, तो कितना क्या बन जाता है हमारे पास, ये secant थीटा, और थीटा की वैल्यू है 17, तो ये आ जाएगा आपके पास secant 17 डिग्री। ठीक है, प्लस tan 68 डिग्री अपॉन cot 90 माइनस थीटा, तो जब cot 90 माइनस थीटा तो इसका फॉर्मूला cot चेंज हो जाता है हमारा tan में, ये बन जाता है tan थीटा, और थीटा है हमारे पास 68 डिग्री, तो tan 68 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस 46, तो अगेन cos 90 माइनस थीटा ये चेंज हो जाता है हमारे पास sin थीटा, तो कितना बन जाएगा यहाँ पर प्लस का आएगा, प्लस यहाँ पर है तो sin स्क्वायर 46 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 46 डिग्री, ये चीज आ गया हमारे पास। अब आएगा 1 प्लस secant 17 कैंसल आउट हो गया तो 1 आया, tan 68 कैंसल आउट तो 1 आया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां पर कितना बन जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर 46 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 46 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आता है हमारे पास, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये बन गया हमारे पास 3 प्लस 1, तो कितना आंसर है सॉल्व करके 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आया हमारे पास 4। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन है हमारे पास 7/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 2, एंड सेकेंड इक्वेशन है 2/x प्लस 13/y इज इक्वल टू 22। तो कैसे सॉल्व करेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस को? सबसे पहले लिखेंगे गिवन लीनियर इक्वेशन,
गिवन लीनियर इक्वेशन इज 7/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 2। ये चीज गिवन है हमारे पास, ठीक है। देन सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2/x प्लस 13/y इज इक्वल टू 22। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v इन द इक्वेशन, ठीक है, इन वाली इक्वेशंस को। क्योंकि अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तब ये क्वेश्चन हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड नहीं होगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 7/x, 1/x कितना था u, तो ये बन जाएगा 7u प्लस 8v इज इक्वल टू 2। कौन सी इक्वेशन बनी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। देन सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 2u प्लस 13v इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया था यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड कौन सा होता है, जहां पर हम या तो u के कोफिशिएंट सेम बनाएंगे या फिर v के कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। तो देखो u के कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तब हमारे पास 14u बनेगा। देन इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, फिर 14u आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 7 वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बोथ साइड, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7u प्लस 8v इज इक्वल टू 2 इंटू 2। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, 2 7 जा 14u प्लस 2 8 जा 16v इज इक्वल टू 2 2 जा 4, इक्वेशन नंबर 3। सेम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम कंप्लीट बोथ साइड 7 के साथ, तो क्या आएगा 7 इंटू 2u प्लस 13v इज इक्वल टू 7 इंटू 22। तो क्या आएगा हमारे पास 7 2 जा 14u प्लस 7 इंटू 13 91v इज इक्वल टू 154। 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14, देन 115, तो 154 इक्वेशन नंबर 4 आ गई हमारे पास। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 को, ठीक है। यहाँ पर 14 आएगा, 7 2 जा 14, सॉरी यहाँ पर क्या होगा 14 होगा, 7 2 जा 14u प्लस 16v इज इक्वल टू 4। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3 वी गेट। अब देखो इक्वेशन 4 क्या है आपके पास, 14u प्लस 91v इज इक्वल टू 154। देन इक्वेशन 3 है आपके पास 14u प्लस 16v इज इक्वल टू 4। माइनस माइनस माइनस, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन हमारे पास चेंज हो जाते हैं। प्लस का 14 माइनस का 14 कैंसल आउट हो गया, प्लस का 19 देन माइनस का 16, तो 11 से 6 लेस करेंगे 5, 8 से 1 लेस करेंगे 7, तो आया हमारे पास 75v इज इक्वल टू 154 से 4 लेस करेंगे तो 150। अब देखो यहाँ पर आया 75v इज इक्वल टू 150, देन v इज इक्वल टू 150 अपॉन 75। 75 से डिवाइड करेंगे, 75 2 जा 150 होता है, देयरफॉर v इज इक्वल टू 2। तो v की वैल्यू आई हमारे पास 2, देन v की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है स्टूडेंट। देखो v की वैल्यू आई हमारे पास 2, देन v इज इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 7u प्लस 8v इज इक्वल टू 2, ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो 7u प्लस 8 इंटू वी की जगह पुट करेंगे 2 इंटू 2, 7u प्लस 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 2, तो कितना आएगा हमारे पास 7u इज इक्वल टू 2। 16 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, माइनस का 16 बन जाएगा, देन माइनस 14 आया, तो u इज इक्वल टू माइनस 14 अपॉन 7, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, देयरफॉर u इज इक्वल टू -2। अब देखो यहाँ पर जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो v की वैल्यू आई 2,
एंड u की वैल्यू आई -2। ये चीज आई हमारे पास, लेकिन हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी थी x एंड y की वैल्यू। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर हमने पुट किया था 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो 1/x इज इक्वल टू u की वैल्यू लिखेंगे, u की वैल्यू है -2, अपॉन 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 इज इक्वल टू -2x। यहां से आपके पास x की वैल्यू आई, x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, देन y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/y इज इक्वल टू v की वैल्यू है हमारे पास 2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 2y, देन y इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू आई -1/2 एंड y की वैल्यू आई 1/2। लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/2। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1 इट्स वैल्यू बिकम 2/3, बट इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5 इट्स वैल्यू बिकम 1/2। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर बी, न्यूमरेटर बी, न्यूमरेटर हम x एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर बी वाई। न्यूमरेटर एज्यूम किया हमने x, देन डिनोमिनेटर हमने एज्यूम किया y। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी हमारे पास? देयरफॉर द फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन आएगी x अपॉन y। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन में गिवन था इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1। तो न्यूमरेटर है हमारे पास x -1 करेंगे, डिक्रीज मतलब कम करना, डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू इट्स वैल्यू बिकम 2/3। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगी। देन इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x -1 को, तो 3x - 3 इज इक्वल टू 2y। ये चीज बनी। यहां से हम लिख सकते हैं 3x, 2y को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, -2y इज इक्वल टू -3 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, प्लस का बन जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारे पास। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास? व्हाट इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5। अब डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ 5, देन वैल्यू आई आपके पास 1/2। तो x अपॉन y प्लस 5 इज इक्वल टू 1/2। अगेन सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x इज इक्वल टू y प्लस 5। ठीक है, ये चीज आई हमारे पास यहां से। तो यहां हम लिख सकते हैं y प्लस 5 इज इक्वल टू 2x। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 2x - 5। ये चीज आ गई इक्वेशन नंबर 2। देन y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। यहां पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रही हूं। ठीक है, तो पुट y इज इक्वल टू 2x - 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट। सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास? 3x - 2y इज इक्वल टू 3। देन जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 3x - 2, y की वैल्यू है 2x - 5 इज इक्वल टू 3। ये चीज आएगी हमारे पास। अब 3x माइनस 2 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 5 2 = 10 इज इक्वल टू 3। देन प्लस 3x है माइनस 4x है, तो कितना आएगा हमारे पास? -x इज इक्वल टू 3। देन 10 को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, -10 बन जाएगा, तो -x इज इक्वल टू -7। ये चीज आई हमारे पास। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई -x इक्वल टू -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 7। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू 7 आई। देन x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 2 वी गेट। आप फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, देन आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी।
तो सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 7 माइनस 5, y इज इक्वल टू 7 टू ज़ा 14 माइनस 5, 14 से 5 लेस करते हैं तो 9 आता है हमारे पास। Therefore x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 9, ये चीज आई हमारे पास। तो लास्ट में लिखेंगे Therefore द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y, देन x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 9, तो फ्रैक्शन क्या आई हमारे पास 7 अपॉन 9, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स।